नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामराज जीएस पॉइंट पर। आज से एक नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं हिंदी का, जो जेल प्रहरी से संबंधित टॉपिक है। ठीक है, इसमें एक जेल प्रहरी का एक सब्जेक्ट है हिंदी, सामान्य हिंदी और इंग्लिश भी है। तो हिंदी का जो हम टॉपिक शुरू करने वाले, इसमें आपको डेली के 25 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हम डालेंगे। उसको आप वीडियो के द्वारा सॉल्व भी कीजिए और हम भी उनको सॉल्व कराने का कोशिश करेंगे, और इससे आपका जो प्रैक्टिस है वो बढ़िया हो जाएगी हिंदी में। और जो भी जो हिंदी के कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिनको बेसिक कराना होगा, हम उनको बेसिक भी करा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम अपना वीडियो। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन लगा हुआ है आपके सामने। इमा प्रत्यय रहित शब्द चुनें। मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें इमा प्रत्यय नहीं लगा। उपसर्ग व प्रत्यय आपने पढ़े होंगे हिंदी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर पेपरों में। जो प्रत्यय होता है वो हमेशा शब्द के पीछे लगा होता है, और जो उपसर्ग होता है वो हमेशा शब्द के आगे लगा होता है। दो चीज़ें तो आप यहाँ से याद कर लें कि उपसर्ग व प्रत्यय में अंतर क्या है। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगा होता है, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगा मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ देखिए शब्द पढ़िए। कुछ शब्द लिखे गए हैं यहाँ, फातिमा और कालिमा और लालिमा और हरितिमा। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें इमा एक प्रत्यय है जो इसमें ना लगा हो, है ना, इमा प्रत्यय का प्रयोग ना हुआ हो। ऐसा कौन सा शब्द है? तो देखिए यहाँ पे जो कालिमा लगा हुआ है, काल प्लस इमा अगर करते हैं तो यहाँ भी प्रत्यय का उल्लेख मिलता है। लाल और प्लस इमा तो लालिमा यहाँ भी हो रहा है, और हरी प्लस तिमा हरितिमा यहाँ भी लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरों में से किसका जो अर्थ लज्जित ना होना है ना, लज्जित ना होना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लज्जित ना होना मतलब, देखो पहला जो उसका ऑप्शन है आँखों पर चर्बी छाना। मतलब आँखों पर चर्बी छाना का मतलब होता है एक प्रकार से घमंडी होना। आँख में गड़ना मतलब इसका हो सकता है कि अत्यंत, जैसे कोई व्यक्ति हुआ आँख में चुभ रहा है, जैसे कोई भी चीज़ बार बार आपको चुभे तो एकदम से ये लग सकता है कि आँख में गड़ रही है कोई चीज़, है ना, तो आप ये होना। और आँख पर चढ़ना मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि आँख पर चढ़ना मतलब एक प्रकार से उसको लगातार देखते रहो या फिर ध्यान में रखना, है ना। तो ऐसी चीज़ें बन सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमसे पूछा गया लज्जित ना होना मतलब आँख में पानी ना होना, इसका आंसर हो जाएगा क्या? आँख में पानी ना होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सही विलोम, कौन सा सही विलोम मतलब कि जो जोड़ी है वो सही नहीं है। कौन सा युग्म विलोम शब्द दिए गए हैं इनमें, कौन सा युग्म है विलोम का वो सही नहीं है। तो यहाँ से देखते हैं लब्ध और प्रदत्त जो है वो एकदम से सही है। एक प्रकार से लुप्त और व्यक्त भी सही है, पर और अपर भी सही है। रोगी और अरोगी सही नहीं है, क्योंकि रोगी और निरोगी होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आशा से बहुत अधिक क्या कहलाता। आशा से बहुत अधिक क्या कहलाता। आशा से बहुत अधिक मतलब ऐसी अपन अगर कोई शब्द होगा आशा से बहुत अधिक, इसको क्या कह सकते हैं? एक शब्द है ये, आशा से बहुत अधिक। इसका एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो कह सकते हैं अप्रत्याशित। अप्रत्याशित क्या होता है? अप्रत्याशित जो होता है जिसकी आशा की ना जाए, आशा भी ना की जाए, वो अप्रत्याशित हो गया। और प्रत्याशित क्या हो गया? जिसकी आशा की जाए। प्रत्याशित क्या है? जिसकी आशा की जाए। और आशावान की अगर बात करें तो हो सकता है यहाँ पर जैसे कि आशावान को देख सकते। आशावान मतलब किसी चीज़ की आशा की जाए, है ना, किसी व्यक्ति से आशा की जाए तो वो आशावान हो गया। लेकिन यहाँ पूछा गया हमसे आशा से बहुत अधिक, तो मतलब इसको कह सकते हैं हम आशातीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो केवल दिन में एक बार भोजन करता है ना, एक व्यक्ति जो केवल दिन में एक बार भोजन करता है वो क्या कहलाता है? देखिए एकाहारी कहलाता है। उसका आंसर हो जाएगा क्या? एकाहारी। अल्पाहारी मतलब बहुत कम भोजन करने वाला। सन्यासी तो बिल्कुल भोजन करने वाला है ही नहीं। भिक्षु थोड़ा बहुत करने वाला देख सकते हैं। तो इसमें समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकाहारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार का एक अर्थ क्या है? कुमार एक शब्द है, उसका अर्थ क्या है? कुमार एक कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द है, तो उसका जो अर्थ है वो है तोता। मतलब कहें तो कुमार मतलब तोता का एक क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ लिखा गया है, इसको भी देख लें आप। कुमार तोता का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द भी है, शुक्र, कीट, सुआ, रक्तुंड और दंडम प्रिय। ठीक है, इसको आप याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत धन लाभ होना मतलब कह सकते हैं
कि जैसे यहाँ पर लिखा है पहले उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब किसी चीज़ का राज जानना, है ना। किसी व्यक्ति को छुपा के चीज़ रखे हुए हैं, कोई बात छुपा के रखे हुए हैं, उसकी चीज़ उसकी बात को पहचानना, तो कह सकते हैं उड़ती चिड़िया पहचानना। एक आँख से देखना मतलब समान भाव से देखना, है ना। कंचन वैसना बहुत अधिक धन लाभ का होना, सीधी तो बात है यहाँ कंचन वैसना से हो जाएगा बहुत अधिक धन का लाभ होना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संभ्रम का विलोम क्या है? संभ्रम का विलोम है संयम। इसका आंसर हो जाएगा संयम। देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है संभ्रम का विलोम संयम, और पूर्ण का अपूर्ण, और तमसिक का सात्विक, प्रफुल्ल का मिलान, है ना। तो यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना या प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिवेदन, ठीक है। सी नंबर लगा लीजिएगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा निषेधात्मक वाक्य नहीं है? मतलब कौन सा निषेधात्मक वाक्य है, मतलब नकारात्मक वाक्य कौन सा है? सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, नहीं है। ये तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि विधानवाचक वाक्य हो गया। मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, तो एक प्रकार से निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा कि नहीं जाऊंगा, है ना। कृपया ये खिड़कियाँ बंद करें, तो इसमें तो आज्ञा हो गया। वे कहाँ जा रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मैं बाजार नहीं जाऊंगा, बी नंबर लगा लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, एक ऐसा वाक्य है। संदेहवाचक है, नहीं है। विस्मयादिबोधक है, नहीं है। इच्छावाचक, इच्छा जाहिर की आपने कि आपकी यात्रा शुभ हो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला, ठीक है, लगा लीजिएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंत्र का एक अर्थ क्या है? तंत्र का एक अर्थ है सेना। मतलब कोई भी एक ऐसा सिस्टम एक चीज़ से मिलकर, एक चीज़ अकेली नहीं होती, सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम तंत्र कहते हैं, है ना। तो एक प्रकार से यहाँ पर सेना का अर्थ हो जाएगा तंत्र। मतलब सेना जो है उसका पर्यायवाची शब्द है तंत्र। और भी सेना की पर्यायवाची है कटक, तंत्र, दल और फौज, ठीक है। अंधकार की पर्यायवाची पढ़ लीजिए तम, तमिश्ता और तिमिर, है ना। पाला की पर्यायवाची शब्द भी पढ़ लीजिए तुषार, हिम, निहार, तुहिन और प्राले। इसके बाद नेक्स्ट, लिपि से क्या अभिप्राय है? लिपि से क्या अभिप्राय है? मतलब इसका आंसर भाषा के विभिन्न रूप, भाषा को बोलने का रूप, भाषा को लिखने के चिन्ह। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा को लिखने के चिन्ह। मतलब जो पहले अपनी भाषा थी देवनागरी लिपि, वो लिपि में लिखी जाती थी, मतलब लिखने के चिन्ह बना दिए जाते थे, उससे समझ सकते थे कि वो कौन सी भाषा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है, जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है, तो उसकी जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो क्या कहलाता है? पृष्ठांकन, ठीक है। कुंटेब जो है, कुंटेब में उपसर्ग क्या है? कुंटेब में उपसर्ग हमने बताया था, उपसर्ग लगता है सबसे आगे शब्द के, और प्रत्यय लगता शब्द के पीछे, ठीक है। इसको याद रखना, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगा होता है, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगा होता है। इसके बाद आश्चर्य, हर्ष और घृणा आदि का बोध कराने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाए विस्मयादिबोधक चिन्ह का, है ना। यहाँ लिखा भी है विस्मयादिबोधक चिन्ह का। आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का भेद, जैसे अपन कोई हर्ष वाला वाक्य लिखते हैं तो वहाँ एक प्रकार से ऐसा चिन्ह लगा देते हैं विस्मयादिबोधक, है ना। और कोई शोक का चिन्ह लिखते हैं तो वो भी ऐसा लगा देते हैं, ऐसा करके और ऐसा उसके नीचे बिंदी है, तो वो हो जाता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अग्नि की पर्यायवाची आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा अनल, पावक, दहन, आग, ज्वाला और कुशाणु और जातिधर और ब्राही और धूम्रकेतु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनुष। यानी पावक भी है, दहन भी है, अनल भी है, ठीक है। अष्टिधाता में उपसर्ग कौन सा है? अधिष्ठाता। अधिष्ठाता में उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें उपसर्ग है अधि। हमने बताया उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, प्रत्यय हमेशा पीछे, तो यहाँ पे उपसर्ग है अधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोप का विपरीत क्या है? कोप का विपरीत जो है कृपा, ठीक है, इसको लगा लीजिए कृपा। कोप का विपरीत कृपा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ और भी पढ़ लेते हैं। क्रोध का क्षमा और शांत का शांत, इति का अथ और अध का ऊपरी। इसके बाद राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो राजस्थान में मेवाती बोली जाती है, और भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी, है ना। इसको याद रखना, ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हिंदी में अधिकतर आते। भाषा विकास से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें राजस्थान की उपभाषा की बोलियाँ कौन कौन सी? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहाड़ी इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गढ़वाली और कुमाऊनी। जो उत्तराखंड वाले जो इलाके हैं, उत्तराखंड वाला और सिक्किम वाले इलाके जैसे जो है वो वहाँ गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा बोली जाती है, ठीक है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में, है ना। इसके बाद शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त व्याकरण समस्त, यहाँ लिखा है शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण समस्त भाषा रूप ही
क्या कहलाता है? मानक भाषा कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भाषा के आधारित क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत बनते हैं पेपरों में। मैंने एक कृष काय व्यक्ति को देखा। कृष शब्द का उचित विलोम चुनें, मतलब कृष का उचित विलोम हो जाता है हष्ट पुष्ट व्यक्ति को देखा। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? पुल्लिंग मतलब कि कहला सकते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हिंदी में होते हैं दो टॉपिक, है ना। तो कह सकते हैं भाषाओं के जो नाम होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग। और नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग, तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग, लेकिन यहाँ पूछा गया पुल्लिंग, तो पुल्लिंग जो होते हैं वो दिनों के नाम होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। आप इस वीडियो को देखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इसके फेसबुक पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। इसके अलावा ये जो PDF है, ये PDF भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।